क्या आप जानना चाहते हैं भारत में डायबिटीज इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है दुनिया की तुलना में? भारत में डायबिटीज पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब ज़्यादा क्यों हो रही है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। भारत में जो डाइट का पैटर्न बदला है वो सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज का। डाइट का पैटर्न मतलब खाने का तरीका जो बदला है, उसे जानना बहुत जरूरी है, जिसके कारण डायबिटीज लोगों को हो रही है। डायबिटीज के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन प्रमुख कारण पे फोकस करना जरूरी है। हमें प्रमुख कारण के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है, और ये प्रमुख कारण है खाने के तरीके में बदलाव, उसको समझना जरूरी है। भारत में पहले इतने लोगों को डायबिटीज नहीं हुआ करती थी। कुछ लोग काम बहुत करते थे, कुछ लोग काम बहुत कम करते थे, कुछ लोग खाना कम खाते थे, कुछ लोग ज्यादा खाते थे, लेकिन डायबिटीज इतने लोगों को नहीं होती थी जितनी अभी हो रही है। भारत में इतने लोगों को डायबिटीज पहले इसलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि उनके खाने में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 10 से 15% रहता था अधिकतर लोगों के खाने में। आजकल के अधिकतर लोगों के खाने में प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो 7 से 10% रहता है, और यही सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज का भारत में। प्रोटीन की कमी ही सबसे बड़ा कारण होता है डायबिटीज का। प्रोटीन की कमी कई तरीके से हो सकती है, उसी में से एक तरीका होता है प्रोटीन से कैलोरी के प्रतिशत की कमी। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें करीबन हमें 3 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाता है, और 3 रोटी खाई है एक बार में लंच में तो हमें 9 से 10 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर हमने एक बार में 5 से 6 रोटी खाई है तो हमें प्रोटीन जो है 15 ग्राम से कम मिलेगा। किसी को 8 ग्राम मिलेगा, किसी को 9 ग्राम मिलेगा, और बहुत ही कम लोग रहेंगे जिनको 15 ग्राम मिलेगा। 15 ग्राम उन्हीं को मिलेगा जो लोग बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, यानी जिनको कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यानी अगर आप खाना कम खाएंगे तो भी प्रोटीन की कमी होगी, और खाना ज़्यादा खाएंगे तो भी प्रोटीन की कमी होगी। इसलिए हमें संतुलित आहार समझना बहुत जरूरी है। हमारे खाने में 3 पौष्टिक तत्व ऐसे होते हैं जो हमें कैलोरी देते हैं, और इनका नाम होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। जब भी कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा हमारे खाने में ज्यादा रहेगी तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम होने लगेगा। इस बात का ये मतलब ना निकाला जाए कि कार्बोहाइड्रेट और फैट नुकसान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा इतनी नहीं होनी चाहिए जिससे कि प्रोटीन की कमी होने लगे। याद रखिए, हमारे खाने में सभी पौष्टिक तत्व जरूरी होते हैं, और कोई भी पौष्टिक तत्व अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो कोई ना कोई दूसरा पौष्टिक तत्व जो है वो कम पड़ जाता है, और खाने में कोई पौष्टिक तत्व कम है तो डायबिटीज और अन्य बीमारी होने की संभावना होती है। फैट का मतलब होता है तेल, घी, काजू, बादाम, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है रोटी और चावल। रोटी और चावल में 90% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो रहा है तो वो प्रोटीन की कमी करेगा। अगर आपके खाने में फैट ज़्यादा है, यानी तेल और घी ज़्यादा है, तो वो भी प्रोटीन की कमी करेगा। और आपके खाने में फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ज़्यादा हैं तो वो और भी प्रोटीन की कमी करेंगे, और इसी तरह से डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। अगर आप शाकाहारी हैं और प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो आपके खाने में, यानी आपकी थाली में 1 कटोरी दाल होना जरूरी है। दही, रायता या फिर पनीर वाली कोई सब्जी होना जरूरी है, या कड़ी होगी तो वो भी फायदा करेगी। और साथ में ये ध्यान रखें कि जो सब्जी में तेल डल रहा है उसकी मात्रा कम रखें, और घी जो है रोज ना लें, हफ्ते में 1-2 बार अच्छे से उसे एंजॉय करें। लेकिन रोज अगर घी लेते हैं तो प्रोटीन की कमी के लिए वो जिम्मेदार होता है। याद रखिए, अगर आपके खाने में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 10 से 15% है तो ये आपको डायबिटीज के साथ साथ दूसरी बीमारियों से भी बचाएगा। इसलिए खाने में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 10 से 15% रखना जरूरी है। इस बात को और भी अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारा संतुलित आहार वाला पूरा वीडियो है वो देख सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।